वो किस तरीका आ ही जाता है। ठीक है, नॉर्मल वे में पढ़ेंगे, मुझे अपना दोस्त समझिएगा। जो होते हैं ना दोस्त, एग्जाम से पहले फटाफट टॉपिक समझा देते हैं, तो वही मेरी कोशिश रहेगी। ठीक है, देखो भाई, हम असेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं आकलन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, असेसमेंट को बोलते हैं आकलन, और इवैल्यूएशन को हम बोलते हैं मूल्यांकन। अब देखो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो स्कूल में होता है, ठीक है, हमें पता है असेसमेंट हम उन बच्चों का लेते हैं। ठीक है, अगर एक टीचर बच्चों का असेसमेंट लेगा, तभी तो उसे पता चलेगा कि बच्चों को कितना समझ आया है, कितना नहीं, कहाँ पे टीचर ने गलती करी है। अब सोचो, क्लास में 50 बच्चे हैं, 50 में से 30 बच्चों ने अच्छे से समझा ही नहीं, 10 बच्चे ठीक ठाक कर पाए, 10 बच्चे अच्छा कर पाए। मतलब कहीं ना कहीं टीचर के समझाने में दिक्कत रही होगी। समझदार बच्चे तो कर पाए, जो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं, जिनका आईक्यू लेवल ज्यादा होता है, वो तो कर पाए, एवरेज बच्चों ने ठीक ठाक कर लिया, और बाकी रह गए। तो ऐसे में टीचर जो है अपने पे काम करता है। ठीक है, असेसमेंट ये हेल्प करेगा भाई टीचर को, कि भाई टीचर अपने आप पे काम कर सके, अपने जो पढ़ाने के तरीके हैं, जो सामग्री का उपयोग किया है, मतलब मटेरियल जो यूज किया है, या तरीका है पढ़ाने का, इन सब में सुधार ला सके। ठीक है, तो ये टीचर के लिए भी एक आईना है, दर्पण है, मिरर है। ठीक है, और ये बच्चों के लिए तो बिल्कुल है, बच्चों को पता चलता है हम क्लास में कैसा कर पा रहे हैं, कैसा नहीं, हमें कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है। पेरेंट्स को भी पता चलता है कि हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, कितने कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं भाई, एक बच्चा है जो इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर लाया करता था, 6th क्लास में उसे दूसरी टीचर मिलती है। ठीक है, अब 6th क्लास में देखा गया बच्चा एकदम से इंग्लिश में वीक हो गया, मतलब वहां पे कहीं ना कहीं टीचर और बच्चे के बीच तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। ठीक है, या तो उस बच्चे को टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, या टीचर को अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करने की कुछ जरूरत है। तो इस तरीके से ये सब पता कैसे चलेगा? ये सब पता चलेगा असेसमेंट के ही जरिए, जब बच्चों का आकलन किया जाएगा। समझ रहे हो बात को? असेसमेंट रेफर्स एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होता है, जिसमें हम कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। पहले कलेक्ट किया, पेपर दिया बच्चे को, बच्चे ने किया, या थ्योरी हुआ, प्रैक्टिकल हुआ, जो भी, फिर एनालाइज करते हैं बच्चे ने कैसा किया, फिर इंटरप्रेट यानी कि मार्किंग पे आते हैं हम। ठीक है, ये देखने के लिए कि बच्चों को इम्प्रूव, हम जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग इम्प्रूव कर सके, वो स्टूडेंट्स के भी एफर्ट्स रहेंगे उसमें, प्लस टीचर्स के भी, क्योंकि पता तो टीचर को भी चल रहा है ना कि भाई मैंने कहाँ पढ़ाने में दिक्कत आई है, कहाँ नहीं आई है। ठीक है, तो आकलन का मतलब है विद्यार्थी के ज्ञान, कौशल, समझ, दृष्टिकोण और व्यवहार का मूल्यांकन करना। यह एक सतत प्रक्रिया है जो जानने में ये मदद करता है कि छात्र ने क्या सीखा, कितना सीखा, वो कितना आगे बढ़ पाया, और कहाँ सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, शिक्षक को भी और स्टूडेंट को भी, स्टूडेंट के पेरेंट्स भी पढ़ाते हैं उनको भी, तो सबके लिए एक दर्पण है। ठीक है, क्लियर इतना? अब रोल क्या है असेसमेंट का, ये समझते हैं। तो देखिए, ये सीखने की प्रगति को मापता है। ठीक है, हमें पता चलेगा बच्चा कैसा कर रहा है, तो वो और अच्छा कर पाएगा आगे। ठीक है, शिक्षण की प्रभावशीलता जानना। अब देखो, ये जो असेसमेंट है ये साल में होते रहते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जो होता रहता है, जिसे हम क्लास टेस्ट, वीकली टेस्ट के नाम से जानते हैं। अगर सोचो साल में एक ही बार टेस्ट होगा, तो बच्चा बीच में सीख पा रहा है नहीं, टीचर कैसा पढ़ा रही है, कहाँ सुधार लाने की जरूरत है, ये चीजें पता ही नहीं चलेंगी। इसलिए वीकली टेस्ट हो गया, क्लास टेस्ट हो गया, ये टेस्ट पेरियोडिक टेस्ट भी बोलते हैं कई जगह पे। ठीक है, तो ये टेस्ट इसलिए बीच बीच में कराए जाते हैं। ठीक है, ये विद्यार्थियों की कमजोरी को पहचानेगा। शिक्षण योजना जो टीचर बनाती है, उसमें टीचर चेंजेस कर पाएगी। प्रेरणा और सुधार का अवसर है। ठीक है, बच्चों के लिए भी, शिक्षक के लिए भी। शिक्षक विद्यार्थी संवाद का माध्यम, मतलब मे बी कोई टीचर इंग्लिश में ही पढ़ा रहा हो, और सोचो वो रीजन में हिंदी ज्यादा चलती हो, बच्चों की भाषा हिंदी हो घर की, तो इस तरीके से मतलब माध्यम चेंज करने में भी, कहाँ पे लाइक संवाद में जरूरत है और आसान भाषा का उपयोग करना है किस प्रकार से, उसमें भी मददगार है। आत्म मूल्यांकन का अवसर, मतलब आप खुद का असेसमेंट भी कर सकते हो, टीचर अपना, स्टूडेंट अपना। ठीक है, यही है। अब यहाँ पे देखो, इंग्लिश में एक डेफिनेशन भी रिटर्न है, हिंदी में ये डेफिनेशन मुझे मिली नहीं, किसी के भी द्वारा दी गई थी, तो इसलिए हिंदी में नहीं डाली है। अब रोल ऑफ असेसमेंट में ये आ गया, डायग्नोसिस लर्निंग नीड्स, गाइडिंग इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग, मॉनिटरिंग स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस, इनहैंसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग,
फीडबैक मिले बच्चों को, पेरेंट्स को, टीचर्स को, इवेल्युएटिंग लर्निंग आउटकम्स, कितना लर्न किया कितना नहीं, सेल्फ इवेल्युएशन हो जाता है, रिफ्लेक्शन है, मैंने बोला ना दर्पण है, मिरर है, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। आइडेंटिफाइंग स्पेशल नीड्स में ये पता चलता है किसी बच्चे को कोई स्पेशल नीड की तो जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योरिंग अकाउंटेबल, जैसे देखो ADHD वाला कोई बच्चा है, ठीक है, या किसी को लेट्स सपोज डिसकैलकुलिया, ये छोड़ देते हैं, डिसकैलकुलिया है, कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ रही है, ये सब इवैल्यूएशन असेसमेंट से ही तो पता चलेगा। और भी है, एक बार इनको आप रीड कर लीजिएगा, मैं मेन मेन कॉन्सेप्ट बताऊंगी ताकि एग्जाम में आप लिख पाओ, ठीक है। ये एक एक करके जब आप इनको समझ लोगे, एक रीडिंग देनी है, आप अच्छे से